लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइशन जिस आदमी को आइस पूल से बैम्बू फॉरेस्ट लेकर आया था। बैम्बू फॉरेस्ट में आने के बाद उसने अपनी आंखें खोल ली थी एंड वो हाइबरनेशन से बाहर आ गया था। लेकिन बाहर आते ही उसने हाइशन से कहा था कि हांजी से सावधान रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ऐसा उसने क्यों कहा था कि हाइशन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बारे में वो उस आदमी से और कुछ पूछ भी नहीं पाता है, क्योंकि वो आदमी हांजी बहुत खतरनाक है इतना कहकर ही मर गया था। ऐसे में हाइशन के सवाल अभी के लिए उस तक ही रह गए थे। खैर, अब आगे। हाइशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो एक पल के लिए सोचता है, या मुझे जाकर एक बार आइस फेरी को मारने का ट्राई करना चाहिए। अगर मैं उसे मार देता हूँ तो शायद मुझे एक बहुत ही पावरफुल सुपर बीस्ट सोल मिल सकती है। यही सोचकर हाइशन वापस अंदर दौड़कर आता है। अभी के लिए आइस पूल के पास आइस फेरी और वॉर एंजल के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही थी। हाइशन जल्दी से अपना पिकॉक क्रॉसबो निकालता है, उस पर कुछ एरोज लोड करता है एंड उससे उस आइस फेरी पर हमला कर देता है। उसके हमले तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन आइस फेरी अभी के लिए उसके सभी हमलों को डॉच कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। ऐसे में हाइशन के हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं होता है। हाइशन भी समझ गया था कि वो इस तरह तो आइस फेरी को नहीं मार सकता है। अगर उसे आइस फेरी को मारना है तो उसे अपने ड्रैगन स्पेयर से आइस फेरी पर एक जोरदार हमला करना होगा। लेकिन ये हमला भी तभी काम करेगा जब आइस फेरी का ध्यान उस पर नहीं होगा, वरना आइस फेरी बहुत इजीली उसके हर एक हमले को ब्लॉक कर सकती थी। लेकिन उससे पहले हाइशन ये जानना चाहता था कि आइस फेरी एक सेकेंड जनरेशन की सुपर बीस्ट है या फिर वो एक फर्स्ट जनरेशन की सुपर बीस्ट है। क्योंकि अगर आइस फेरी एक सेकेंड जनरेशन की सुपर बीस्ट नहीं होती तो उसे मारने पर जो लाइफ जिन एसेंस मिलता वो हाइशन के किसी काम का नहीं होता। ऐसे में हाइशन फिर उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देता। लेकिन उससे पहले हाइशन जल्दी से उसके एनर्जी फ्लो को चेक करता है एंड हाइशन को उसकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी फ्लो भी दिखाई पड़ता है, जिससे हाइशन समझ जाता है कि ये आइस फेरी एक सेकेंड जनरेशन की सुपर बीस्ट है एंड अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। एक पल के लिए उसके मन में ये आता है कि आइस फेरी बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन हाइशन अभी के लिए इसे मारना चाहता था, क्योंकि इसे मारने पर हाइशन को जो लाइफ जिन एसेंस मिलता वो हाइशन के सुपर जीन पॉइंट्स को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता था। लेकिन इसे मारने से पहले हाइशन इसके एनर्जी फ्लो को पूरी तरह से सीखना चाहता था, इसलिए अब हाइशन उसी काम पर लग जाता है। अगर वो इसके एनर्जी फ्लो को सीख जाता तो हाइशन के पास कमाल की आइस पावर आ जाती। यही सोचकर हाइशन इस काम पर लग गया था एंड थोड़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली हाइशन काफ़ी हद तक इसे सीख भी गया था। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो आइस फेरी पर हमला करेगा। वो वॉर एंजल को आइस फेरी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है एंड एक पावरफुल हमला रेडी कर जब आइस फेरी डिस्ट्रैक्ट होती है तब उस पर दूसरी डायरेक्शन से हमला कर देता है। लेकिन आइस फेरी उसके हमले को ब्लॉक कर देती है। और अच्छी बात ये थी कि हमला ब्लॉक करने के बावजूद आइस फेरी को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी एंड वो दूर जाकर गिरी थी, क्योंकि हाइशन के हमले में बहुत ही खतरनाक पावर थी। लेकिन इस वजह से अभी के लिए आइस फेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि उस पर हमला करने वाले इस बंदे को अब वो किसी भी तरह मार कर रहेगी। इधर हाइशन जब देखता है कि ड्रैगन एलिफेंट स्ट्राइक से हमला करने के बावजूद ये आइस फेरी नहीं मरी है, तो वो समझ जाता है कि इस आइस फेरी को मारना उसके वश की बात नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि वो इस आइस फेरी के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। यही सोचकर हाइशन वॉर एंजल को इस आइस फेरी को रोकने का ऑर्डर देता है एंड सिल्वर फॉक्स के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर आइस फेरी हाइशन को मारने आती है, लेकिन वॉर एंजल उसे रोक देती है एंड उस पर हमला कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हाइशन आइस लेक से भागते हुए बैम्बू फॉरेस्ट में आ जाता है। लेकिन बैम्बू फॉरेस्ट में उसका सामना उस स्कॉर्पियन बीस्ट से हो जाता है। स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए उसके सामने था, जो बैम्बूस को तोड़ तोड़कर उनके अंदर से कीड़े निकालकर खा रहा था। तभी उसकी नज़रें हाइशन पर पड़ जाती हैं। हाइशन के आगे अभी के लिए स्कॉर्पियन बीस्ट था, तो पीछे आइस फेरी थी। ना ही वो आगे जा सकता था और ना ही पीछे हट सकता था। पर वो इतना ज़रूर जानता था कि आइस फेरी के कंपैरिजन में स्कॉर्पियन बीस्ट कमज़ोर है, इसलिए वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। वो जल्दी से 7 मूव्स और हेवनली गो को एक्टिवेट कर लेता है। इधर उस स्कॉर्पियन
गुस्से में हाइंशन को मारने आता है। तो ये देखकर हाइंशन तेजी से उसी की डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। एंड जब वो स्कॉर्पियन के बहुत पास पहुंच जाता है तो स्कॉर्पियन अपने पिंसर से उस पर हमला कर देता है, पर हाइंशन जल्दी से एक जोरदार जंप मारता है एंड उसके ऊपर से उसके पीछे आ जाता है। अभी के लिए हाइंशन स्कॉर्पियन के ऊपर से स्कॉर्पियन के पीछे आ गया था एंड अब उसने अपनी पूरी पावर के साथ भागना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ अभी के लिए उसने वॉर एंजल को भी वापस बुला लिया था, क्योंकि आइस फेरी से फाइट करते वक्त वॉर एंजल थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी, इसलिए उसे भी रेस्ट की ज़रूरत थी। हाइंशन भागना जारी रखता है। उसे लगा था कि अभी के लिए आइस फेरी और स्कॉर्पियन आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे एंड दोनों ही एक दूसरे की जगह में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा अब आइस फेरी और स्कॉर्पियन दोनों ही एक साथ हाइंशन के पीछे पड़ जाते हैं। बेचारा हाइंशन किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए उस गड्ढे से बाहर आता है एंड वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो आइस फेरी और स्कॉर्पियन हाइंशन का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे गड्ढे से बाहर आ जाते हैं एंड वो आइस फेरी हाइंशन पर जोरदार हमला कर देती है। ये देखकर हाइंशन को वॉर एंजल को बाहर बुलाना पड़ता है। बाहर आकर वॉर एंजल उस आइस फेरी को तो रोक देती है, लेकिन अभी के लिए स्कॉर्पियन बीस्ट हाइंशन के पीछे पड़ चुका था, जो लगातार हाइंशन पर हमला किए जा रहा था। हाइंशन उसके हमलों से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कुछ हमले फिर भी हाइंशन को लग गए थे। वो तो अच्छी बात ये थी कि उसके पास अपना वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड सुपर आर्मर था, वरना वो कब का मारा जाता। खैर, हाइंशन जल्दी से भागना जारी रखता है। वो एक पल का भी पॉज नहीं लेता है। इधर येलोस्टोन सिटी में हमें अभी के लिए जू यू को दिखाया जाता है, जो हाइंशन का इंतजार कर रही थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हाइंशन गायब था एंड वो लौटा नहीं था। ये देखकर अभी के लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि हाइंशन उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गया है। वो लगातार हाइंशन को गालियाँ दिए जा रही थी। उसे हाइंशन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़रूर आता था, लेकिन लगभग 6 महीने तक अकेले रहने के बाद हाइंशन वो पहला ह्यूमन था जो उसे मिला था। ऐसे में वो कभी नहीं चाहती थी कि हाइंशन उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाए। अभी के लिए इस बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसे दिखाई पड़ता है कि कोई उसकी डायरेक्शन में तेजी से भागा चला आ रहा है। एंड इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, अचानक से एक हाथ आता है जो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर थोड़ी देर में वो देखती है कि उसे अभी के लिए हाइंशन ने पकड़ रखा है। पर ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड वो गुस्से के साथ कहती है, घटिया इंसान, तुमने दोबारा से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप मुझे नीचे उतारो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये देखकर हाइंशन उसे जल्दी से कहता है, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हें नीचे उतार सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार पीछे देख लो एंड फिर मुझसे कहना कि क्या मैं तुम्हें नीचे उतारूं या नहीं। तो ये सुनकर वो जल्दी से पीछे देखती है, तो उसे पीछे अभी के लिए वो आइस फेरी और स्कॉर्पियन बीस्ट तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर उस बेचारी की सांसें अटक जाती है। वो हाइंशन से कहती है, तुम इतने धीमे क्यों भाग रहे हो? जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ और तेजी से भागो। इधर उस स्कॉर्पियन बीस्ट हाइंशन का पीछा करते करते येलोस्टोन सिटी के अंदर आ गया था, लेकिन आइस फेरी पता नहीं क्यों येलोस्टोन सिटी के अंदर नहीं आ रही थी, वो गेट पर ही रुक गई थी। ये देखकर हाइंशन एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि आइस फेरी के कंपैरिजन में स्कॉर्पियन बीस्ट से उलझना और उसे संभालना हाइंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था। इधर पता नहीं अचानक से लिटिल ऑरेंज को क्या होता है। वो जैसे ही देखती है कि स्कॉर्पियन बीस्ट जूयू के पीछे पड़ी है, तो वो जल्दी से स्कॉर्पियन बीस्ट पर हमला कर देती है। भले ही उसका साइज बहुत बड़ा था, लेकिन लिटिल ऑरेंज अभी भी बस एक सुपर बेबी बीस्ट थी। ऐसे में स्कॉर्पियन का सामना किस तरह करती? ये स्कॉर्पियन बहुत इजीली लिटिल ऑरेंज को काफ़ी सारी चोटें पहुंचा देता है। यहाँ तक कि उसके पिंसर्स भी अभी के लिए लिटिल ऑरेंज को लग गए थे। इस वजह से लिटिल ऑरेंज बुरी तरह से घायल हो गई थी। ये देखकर जूयू जल्दी से हाइंशन से कहती है, भाई कुछ करो और उसे बचाओ, वरना लिटिल ऑरेंज मारी जाएगी। ये देखकर हाइंशन तो रिएक्ट नहीं करता है, पर सिल्वर फॉक्स जल्दी से आगे आता है एंड अपनी लाइटनिंग से उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर हमला कर कर उसे लिटिल ऑरेंज से दूर कर देता है। लिटिल ऑरेंज उससे छूट तो गई थी, लेकिन वो भागी नहीं थी। अभी के लिए सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज दोनों मिलकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर ये दोनों
बेबी सुपर बीस्ट थे, वहीं स्कॉर्पियन एडल्ट सुपर बीस्ट था। ऐसे में ये दोनों किस तरह उसे मार सकते थे। आइंस्टाइन को भी ये बात समझ आ जाती है एंड वो जल्दी से वॉर एंजल को उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर हमला करने का ऑर्डर देता है एंड उसे मारने का ऑर्डर देता है। आइंस्टाइन पहले तब तक वेट करना चाहता था जब तक स्कॉर्पियन बीस्ट अपने बच्चे को जन्म ना दे दे, लेकिन अब इसे मारना ज़रूरी हो गया था। ऐसे में आइंस्टाइन को इसे मारना ही पड़ता है। वॉर एंजल अपनी अगली कुछ स्ट्राइक्स में इसे मार देती है एंड इसके मरते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डबल टेल स्कॉर्पियन बीस्ट मारा गया, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए। ये देखकर आइंस्टाइन एक राहत की सांस लेता है। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन दुखी भी नहीं था। खुश वो इसलिए नहीं था क्योंकि जब ये सुपर बीस्ट अपने बच्चे को जन्म दे देता तब आइंस्टाइन को इसका अंडा और इसकी बीस्ट सोल दोनों मिल सकते थे, लेकिन अब जब ये मारा जा चुका था तो आइंस्टाइन को इसका अंडा नहीं मिलने वाला था। इस वजह से वो खुश नहीं था एंड दुखी वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसने सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज को बचाने के लिए इसे मारा था। खैर, तभी आइंस्टाइन देखता है कि मरते ही उस स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी गायब हो जाती है एंड वहाँ पर उसके लाइफ जीन एसेंस के अलावा अभी के लिए एक छोटा सा अंडा भी पड़ा हुआ था, जिसका साइज बहुत छोटा था एंड सिल्वर फॉक्स तेजी से उस अंडे की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही आइंस्टाइन को ये रियलाइज होता है, वो जल्दी से वॉर एंजल को वो अंडा अपने पास लाने का ऑर्डर देता है। वॉर एंजल वो अंडा जल्दी से आइंस्टाइन के पास लेकर आता है। ये देखकर सिल्वर फॉक्स चिढ़ गया था, पर आइंस्टाइन उसे घूरते हुए कहता है, तुमने अकेले वो वाटर लिली खा लिया था, ऐसे में अब ये अंडा मेरा है, मैं इसमें से तुम्हें थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दूंगा। ये देखकर सिल्वर फॉक्स बस मजबूरी में अपना सिर हिला पाता है। इधर अभी के लिए जूयू जल्दी से लिटिल ऑरेंज के पास भागकर जाती है। लिटिल ऑरेंज अभी के लिए बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, उसकी बॉडी के अंदर लगातार जहर फैल रहा था एंड ये देखकर जूयू हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो किसी भी तरह लिटिल ऑरेंज को बचाना चाहती थी। वो जल्दी से आइंस्टाइन से कहती है, भाई तुम कुछ भी करो, जल्दी से लौटकर रोका प्लेनेट जाओ एंड वहाँ जाकर मेरे लिए कुछ एंटीडोट लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए जो चाहो वो कर सकती हूँ। ये सुनकर आइंस्टाइन उसे घूरते हुए पूछता है, क्या सच में मैं जो भी बोलूँगा वो तुम करोगी? तो इस पर जूयू कहती है, हाँ तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। तो इस पर आइंस्टाइन जल्दी से एक वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेडी करता है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट जूयू को देते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जूयू जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है एंड उसे पढ़कर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में आइंस्टाइन ने लिखा था कि एंटीडोट के बदले में जूयू को अगले कुछ दिनों तक आइंस्टाइन की सर्वेंट बनना होगा। साथ ही साथ उसे लिटिल ऑरेंज को भी ये समझाना होगा कि उसे आइंस्टाइन की हर एक बात माननी है। अभी के लिए एक स्कीम की तरह था जहाँ पर आइंस्टाइन को एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल रही थी। ये देखकर जूयू को गुस्सा आता है एंड वो आइंस्टाइन से कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, तुम इस सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तो इस पर आइंस्टाइन कहता है, मेरी तो यही कंडीशंस हैं, अभी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं, मैं तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनकर बेचारी जूयू मजबूरी में अपना सिर हिला पाती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अभी के लिए लिटिल ऑरेंज को बचाना भी चाहती थी। ऐसे में उसे मजबूरी में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही आइंस्टाइन उसे एंटीडोट दे देता है एंड जूयू जल्दी से जाकर वो एंटीडोट लिटिल ऑरेंज को पिला देती है। यहाँ पर आइंस्टाइन ने काफ़ी स्मार्ट मूव खेला था। आइंस्टाइन अच्छी तरह से जानता था कि लिटिल ऑरेंज एक बेबी सुपर बीस्ट है। ऐसे में भले ही अभी के लिए पॉइजन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, लेकिन वो पॉइजन की वजह से मरेगी नहीं, बल्कि अगले कुछ ही दिनों में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि सुपर बीस्ट के पास बहुत ही अच्छी रिकवरी एबिलिटी होती है। लेकिन ये बात जूयू तो नहीं जानती थी। साथ ही साथ आइंस्टाइन ने अभी के लिए जूयू को अपनी सर्वेंट इसलिए बनाया था क्योंकि जूयू उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी एंड बिना वजह उससे लड़ती रहती थी। ऐसे में अगर एक बार वो आइंस्टाइन की सर्वेंट बन जाती तो उसे आइंस्टाइन का हर एक ऑर्डर मानना पड़ता। आइंस्टाइन को वैसे भी उससे कुछ लेना देना नहीं था। आइंस्टाइन को तो बस उसकी बड़बड़ से प्रॉब्लम थी एंड उसका सॉल्यूशन उसे मिल गया था। साथ ही साथ आइंस्टाइन जब जूयू को सही सलामत लेकर रोका प्लेनेट लौटता तो वहाँ पर वो जू फैमिली से जूयू के बदले में काफ़ी सारी चीज़ें मांग सकता था।
एंड जू फैमिली उसे वो चीज़ें देने के लिए तैयार भी हो जाती, क्योंकि जूयू सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। इसलिए हाइंशन ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था एंड जूयू को उस पर साइन करने के लिए मजबूर किया था। खैर, अब उसका एक काम तो हो चुका था। ऐसे ही अगले कुछ दिन बीत जाते हैं। लगभग 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में लिटिल ऑरेंज पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जिस वजह से जूयू अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इधर हमें हाइंशन को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में अभी के लिए स्कॉर्पियन बीस्ट का अंडा था। हाइंशन जल्दी से उस अंडे को फोड़ देता है। उसके फूटते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, इनकम्प्लीट, सुपर बीस्ट मारा गया, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 5 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इस अंडे को कंज्यूम कीजिए। अभी के लिए इनकम्प्लीट सुपर बीस्ट सुनकर हाइंशन शॉक हो गया था एंड वो ये भी नोटिस करता है कि इस बार उसे 0 से 10 नहीं बल्कि 0 से 5 ही सुपर जीन पॉइंट्स मिल सकते थे। शायद ये अंडा अभी के लिए पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था, इस वजह से हाइंशन को आधा ही रिवॉर्ड मिल रहा था। लेकिन कुछ मिलना कुछ ना मिलने से हमेशा ही बेहतर होता था, इसलिए हाइंशन इससे ही काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से उस अंडे को रोस्ट करता है एंड उसे खाकर अपने सुपर जीन पॉइंट्स बढ़ा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास जूयू आ जाती है, जो उससे पूछती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो हाइंशन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता है एंड एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब जब लिटिल ऑरेंज पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस शेल्टर में और दिनों तक रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यही सोचकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो लोग अब और दिन इस शेल्टर में नहीं रुकेंगे एंड यहाँ से चले जाएंगे। पर तभी हाइंशन देखता है कि वो आइस फेरी अभी भी शेल्टर के गेट पर मौजूद है। हाँ, वो शेल्टर के अंदर नहीं आ रही है, लेकिन वो वहाँ से जा भी नहीं रही है। ऐसे में अगर हाइंशन गलती से भी शेल्टर के बाहर जाता, तो वो आइस फेरी हाइंशन पर हमला कर सकती थी। अगर हाइंशन अकेला होता, तो उसके लिए अपनी जान बचाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके साथ अभी के लिए लिटिल ऑरेंज, साथ ही साथ जूयू भी थी। ऐसे में हाइंशन उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए हाल फिलहाल वो यहाँ से जा भी नहीं सकता था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।